जैन साथियों, आज हम भारत के कुछ महत्वपूर्ण क्रांतिकारी हैं जिनको फांसी दी गई और उन पर केस चलाए गए, उनके बारे में बताएंगे जो आगामी परीक्षाओं की दृष्टि से बहुत महत्वपूर्ण है। दोस्तों, डेली आप सुबह अपना टारगेट फिक्स करिए कि आज हमें इतना पढ़ना है और उस पर सारा दिन फोकस करिए। ऐसा दोस्तों करते हैं तो आपकी तैयारी बहुत अच्छी हो जाएगी। यकीन मानिए, आप हर एग्ज़ाम फाइट करने लगेंगे। आपको कम से कम 6-7 घंटे रिवीजन के साथ पढ़ाई नियमित जारी रखना है डेली। ठीक है दोस्तों, जब तक आपका अपना जो सपना है साकार नहीं हो जाता, जब तक आप लक्ष्य प्राप्त नहीं कर लेते, तब तक आपको अध्ययन जारी रखना है। इसीलिए हम कहते हैं कर दिखाओ कुछ ऐसा कि सब करना चाहे आप जैसा। आप देखिएगा, क्रांतिकारियों पर हुए मुकदमा। दोस्तों, अलीपुर या इसी को बोला जाता है मनिक तल्ला, ये षड्यंत्र केस चेक कब चला था? तो 1908 में। ध्यान रखना, अलीपुर या इसी को बोला जाता है मानिक तल्ला षड्यंत्र केस तो 1908 में चला था। और किस पर चला था ये? तो अरविंद घोष सहित कई व्यक्तियों पर चलाया गया था, खास तौर से अरविंद घोष सहित। ठीक है दोस्तों, अरविंद घोष पर चलाया गया था और उनके जो सहयोगी थे उन पर चलाया गया था। कौन सा? अलीपुर या मानिक तल्ला षड्यंत्र केस। कब? 1908 में। ध्यान रखिएगा, ठीक है। अरविंद घोष सहित कई उसके जो सहयोगी थे। अगला है नासिक षड्यंत्र केस। तो दोस्तों, ये 1909 से 1910 तक चला था दोस्तों, ध्यान रखना। नासिक षड्यंत्र कब चलाया गया था? 1909 से 1910 तक। और किस पर चलाया गया था? विनायक सावरकर को निरावासन और अन्य 26 को कारावास हुआ था। ध्यान रखना, जो विनायक दामोदर थे सावरकर, उनको निरावासन तथा अन्य 26 को कारावास किया गया था। हावड़ा षड्यंत्र केस कब चला था? तो 1910 में चला था। ये जतिन मुखर्जी मुख्य अभियुक्त थे। इसमें पूछा जाता है कि हावड़ा षड्यंत्र केस किससे संबंधित है? तो जतिन मुखर्जी मुख्य अभियुक्त थे। ध्यान रखना, जतिन मुखर्जी से संबंधित है। कब चला था हावड़ा षड्यंत्र केस? 1910 में। ध्यान रखिएगा। अगला है ढाका षड्यंत्र केस। ये 1910 में ये भी चला था। ढाका षड्यंत्र केस कब चला था? 1910 में। इसमें किसको? तो पुलिन दास को 7 वर्ष की सज़ा हुई थी। ठीक है, पुलिन दास को कई वर्ष की सज़ा हुई थी? 7 वर्ष को सज़ा हुई थी। ध्यान रखना, ढाका षड्यंत्र केस से कौन संबंधित है? तो पुलिन दास को 7 वर्ष की सज़ा हुई थी। और कब चला था? 1910 में। अगला है दिल्ली षड्यंत्र केस। तो दिल्ली षड्यंत्र केस कब चला था? 1915 में। ध्यान रखना, दिल्ली षड्यंत्र केस कब चला था? 1915 में। और इसमें कौन कौन से व्यक्ति सम्मिलित हैं? मास्टर अमीरचंद, अवध बिहारी तथा बाल मुकुंद को फांसी दी गई थी। जो दिल्ली षड्यंत्र केस हुआ था, कब हुआ था? 1915 में। दिल्ली षड्यंत्र केस कब हुआ था? 1915 में। और इससे कौन संबंधित है? तो मास्टर आमिरचंद, अवध बिहारी, बाल मुकुंद को फांसी दी गई थी। 3 लोगों को। किसको? मास्टर आमिरचंद, अवध बिहारी और बाल मुकुंद संबंधित है इस केस से, दिल्ली षड्यंत्र केस से। अगला है बनारस षड्यंत्र। बनारस षड्यंत्र कब हुआ था? 1915 से 1916 तक। ध्यान रखना, बनारस षड्यंत्र कब शुरू हुआ था? 1915 से 1916 तक चला था। ध्यान रखना, इससे कौन संबंधित है? तो सचिंद्र नाथ सन्याल को आजीवन काला पानी दिया गया था इसको। दोस्तों, बनारस षड्यंत्र जो हुआ था 1915 से 1916 तक चला था। सचिंद्र नाथ सन्याल को आजीवन काला पानी दिया गया था। ठीक है, ध्यान रखना, आजीवन काला पानी। अब काकोरी षड्यंत्र कब हुआ था? तो 1925 में हुआ था। काकोरी षड्यंत्र कब हुआ था? 1925 में। ध्यान रखना, काकोरी षड्यंत्र कब हुआ था? 1925 में। ये राम प्रसाद बिस्मिल एवं अशफाक उल्ला खां को फांसी दी गई थी। काकोरी षड्यंत्र कब हुआ था? 1925 में हुआ था। और इसमें किसको? राम प्रसाद बिस्मिल और अशफाक उल्ला खां को फांसी दी गई थी। 2 लोगों को, राम प्रसाद बिस्मिल और अशफाक उल्ला खां को फांसी दी गई थी। कौन से? एक काकोरी कांड कब हुआ था? 1925 में। 2 लोगों को फांसी दी गई थी, राम प्रसाद बिस्मिल और अशफाक उल्ला खां को। ठीक है,
और लाहौर षड्यंत्र कब हुआ था? तो लाहौर षड्यंत्र हुआ था 1929 से 30 तक, ध्यान रखना। लाहौर षड्यंत्र 1929-30 में हुआ था। और ये इसमें क्या है, भगत सिंह और राजगुरु और सुखदेव सहित 19 लोगों को फांसी दी गई थी। दोस्तों इसमें मुख्य अभियुक्त थे भगत सिंह, राजगुरु और सुखदेव सिंह, ध्यान रखना। 19 लोगों को फांसी दी गई थी, 19 लोगों को, ठीक है। भगत सिंह, राजगुरु, सुखदेव सहित 19 लोगों को गिरफ्तार करके इनको फांसी दी गई थी लाहौर षड्यंत्र में, ठीक है दोस्तों, ध्यान रखिएगा। ठीक है दोस्तों, यदि मेरा वीडियो आपको अच्छा लग रहा है तो मेरे वीडियो को लाइक और सब्सक्राइब करिए। जय हिंद।